Good afternoon, students. Myself Saboni Dhara, and today I'm going to teach you paper 2 of MCVC department in commerce section. So before starting with the same, there is another syllabus which is going to be attached in paper 2, that is Introduction to Bookkeeping and Accountancy. ये एक ऐसा सब्जेक्ट है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, इसको कॉमर्स का हार्ट माना जाता है, यानी कि दिल धड़कन माना जाता है। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का नॉलेज आप सभी को होना बहुत ज़रूरी है, बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, बीइंग अ MCVC स्टूडेंट. So it is very much important to know about the bookkeeping and accountancy from day one. मैं ये वीडियो इसी लेक्चर के दौरान मैं आपको बताऊंगी बहुत सारे अलग अलग टर्म्स, कंडीशंस, रूल्स, रेगुलेशन, एक्ट के अनुसार ये बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी कैसा है। उम्मीद करती हूँ मेरे सारे वीडियोस आप लोग अच्छी तरह से देखेंगे एंड टाइम टू टाइम वॉच करेंगे। ऑन दी अदर हैंड, किसी का अगर नेटवर्क इशू के वजह से प्रॉब्लम होता है या वो उस समय नहीं देख पाता है, तो इट इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स कि लास्ट वीडियोस पहले देख लिया करें, उसके बाद वो करंट वीडियो को टच करें। इससे आपका कोई भी लेक्चर मिस आउट नहीं होगा। सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल फॉर ईच एंड एवरी पर्सन ओवर हियर to know about this particular topic. And this is not even a particular topic, it is all about bookkeeping and accountancy as a subject. पेपर 2 यानी कि MCVC डिपार्टमेंट में जो पेपर 2 होता है उसके अंदर हमारे कुछ टॉपिक्स नॉर्मल कॉमर्स से जुड़े हुए रहते हैं और उसको और उसका जानकारी लेना आप लोगों का ड्यूटी है और ये हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आपको अच्छी तरह से बताएं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. सो एज यू सी ऑन द स्क्रीन, चैप्टर नंबर 1, दैट इज इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. इंट्रोडक्शन का मतलब है इंट्रो देना, जैसे आप और हम इंट्रोडक्शन देते हैं, क्योंकि आप और हम एक दूसरे को पहचानते नहीं हैं, हम लोग फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं वीडियो लेक्चर्स में. सो जिस तरह से मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि माय नेम इज़ सबोनी धारा, आई एम अ स्टाफ मेंबर ऑफ वर्तक कॉलेज इन MCVC डिपार्टमेंट, वैसे ही आप भी अपना इंट्रोडक्शन देंगे, वैसे ही ये चैप्टर अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है. बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का इंट्रोडक्शन, ये कहाँ से आया, इसका मतलब क्या है, ये क्यों आया है, क्यों इसकी ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें आपको ये पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन चैप्टर में पता चल जाएगा. उम्मीद करती हूँ आप पूरा वीडियो अच्छी तरह से देखेंगे और अच्छी तरह से गौर फरमाइएगा. सो स्टूडेंट्स, नाउ इंट्रोडक्शन. Bookkeeping is related with recording of business transactions. Business enterprises and other organizations deal in activities which involve exchange of money or money worths. All these activities are recorded for the purpose of taking important decisions as to whether the activities are feasible, profitable, and are to be continued or not. सो स्टूडेंट्स, मैंने आधे 4 लाइन्स पढ़े इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में से, जिसमें से यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है. बुक कीपिंग इज़ रिलेटेड विद द रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन. इसका ये मतलब होता है कि आप रिकॉर्डिंग किया करते हैं, और क्या रिकॉर्ड करते हैं, आप बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में रिकॉर्ड करते हैं. ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है कि बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है.
आप अगर इसको ब्रेक करते हैं, बुक कीपिंग को अगर आप ब्रेक करने की कोशिश करते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि बुक यानी कि जो नॉर्मल नोटबुक्स आप हम सब यूज़ करते हैं, और कीपिंग का मतलब है अच्छी तरह से रखना। जैसे कि आपका रिकॉर्ड्स अभी 10th स्टैंडर्ड से होकर 11th स्टैंडर्ड में आया है स्टूडेंट्स, वैसे ही रिकॉर्ड आपके स्कूल वालों के पास है सदियों से। जितने भी 10th स्टैंडर्ड्स जाते हैं उनके सारे डिटेल्स एक पर्टिकुलर रजिस्टर में रखा जाता है, और जब भी इंस्पेक्शन आता है या कोई भी चीज़ का इंक्वायरी आता है वो रजिस्टर से क्या कर सकते हैं, सारी डिटेल्स निकाल सकते हैं। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़ कॉल्ड एज बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का मतलब है रिकॉर्डिंग करना, और क्या रिकॉर्डिंग करना है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस का मतलब है स्टूडेंट्स, ट्रांजैक्शंस का मतलब है जैसे बेचना और खरीदना, यानी कि सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्रॉफिट मेकिंग। ठीक है, सो इसका मतलब यही होता है। सो स्टार्टिंग के लिए ये इतना काफ़ी है, आगे बढ़ते हैं। Information about the business and other organization is required not only by the proprietors and managers of the business and other organization, but also to various other stakeholders such as government, investors, customers, employees and researchers. So what does it say students? It says about कि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं जिनके लिए ये बुक कीपिंग बनाया गया है। यानी कि स्टेक होल्डर्स का मतलब होता है, स्टेक होल्डर्स का मतलब है गवर्नमेंट, इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, एम्प्लॉयज़, रिसर्चर्स। यानी कि इतने सारी चीज़ें जुड़े हुए रहते हैं एक पर्टिकुलर बिजनेस एंटिटी में, एक पर्टिकुलर बिजनेस में। सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी मच एसेंशियल टू नो अबाउट what you mean by stakeholders. So stakeholders is nothing but they are government, they are an investors, they are an customers, they are employees and they are researchers. Okay, so this is what they are trying to tell us. So now we will go ahead with the evolution of accounting. Evolution of accounting का मतलब है students कि अकाउंटिंग किस तरह से आया है, कौन से देश से आया है, क्यों आया है और कौन लेके आया है। सो ये सारी चीज़ें हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। एवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग इन इंडिया ड्यूरिंग चंद्रगुप्त मौर्य's regime, ministers Kautilya wrote a book named Arthashastra, where in some references can be traced regarding the way of maintaining accounting records. Afterwards, it was called as Deshi Nama. So students, ये पर्टिकुलर पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है कि इंडिया में चंद्रगुप्त मौर्य के रिजिम का मतलब है उनके पीरियड से मिनिस्टर का नाम कौटिल्य है, जिन्होंने बुक लिखा था, और वो बुक का नाम क्या था, वो किताब का नाम था अर्थशास्त्र। और ये बहुत ही रेफरेंस थ्रू दिया गया है। इन्होंने जो बुक लिखा है अर्थशास्त्र, उसको और अच्छी तरह से स्ट्रेस्ड करके उन्होंने मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रखे हैं। अर्थशास्त्र का मतलब है जो कुछ भी व्यापारी करता है, व्यापार लोगों से, अलग अलग क्लाइंट से, वो सारी चीज़ें वो रिकॉर्ड करके रखता है ताकि उसको पता चले कि उसको लाभ हुआ है या लॉस हुआ है, यानी कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ओके, सो इसी को आगे चल के इनका नाम क्या हो गया है, देशी नामा हो गया है। आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। In the earlier times of the civilization, accounting was done by agents who managed the properties of wealthy people. They prepared accounts periodically for the owners of property.
The records of the debit and credit were found in the 12th century itself. So आगे जाके बच्चों यहाँ पे आगे जाके सिविलाइजेशन में अकाउंटिंग को और एक नाम से जाना गया है और उसको एजेंट थ्रू मैनेज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे ऐसे रईस लोग रहते थे तभी के ज़माने में जिनका पूरा हिसाब किताब एक अलग सा इंसान रखता था और वो अलग सा इंसान को क्या बोला जाता है यहाँ पे एजेंट बोला गया है, जो कि मैनेज करता था उनके प्रॉपर्टीज़ के रिलेटेड और उनके वेल्थ के रिलेटेड कि उनके पास कितनी ज़मीन है, कितना दागीना है, कितना पैसा है, कितना मोहर है, उनके पास कितने एनिमल्स हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स, ये सारी चीज़ों को वो काउंट करके रखता था और मेंटेन करता था। सो दे प्रिपेयर्ड अकाउंट्स पीरियोडिकली फॉर द ओनर्स ऑफ प्रॉपर्टी। सो इसके लिए ये रिकॉर्डिंग तभी के ज़माने में यानी कि 12th सेंचुरी में हुआ था और तभी के ज़माने में एक नाम बोला जाता है विच इज़ कॉल्ड एज डेबिट एंड क्रेडिट। यस स्टूडेंट्स, आपने डेबिट और क्रेडिट का नाम सुना रहेगा। क्यों सुना रहेगा? क्योंकि हम लोग ये यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके मम्मी पापा के अकाउंट्स होंगे, वहाँ पे आपको एक एटीएम कार्ड मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं डेबिट कार्ड। एटीएम कार्ड हम लोग नॉर्मल लोकल लैंग्वेज में बोलते, लेकिन एक्चुअली एटीएम कार्ड नहीं बोलते, उनको डेबिट कार्ड बोला जाता है। और हम लोग को क्रेडिट कार्ड भी मिलता है, लेकिन वो क्रेडिट कार्ड अलग मीनिंग का होता है, करेक्ट। तो ये तो हमारे पास सिर्फ नॉर्मल सी जानकारी थी बच्चों, जो हम लोग को पता है कि डेबिट भी होता है और क्रेडिट भी होता है, लेकिन ये एग्जैक्टली क्या होता है ये हम लोग जानेंगे थोड़ी देर के बाद। सो कीप पेशेंस, आगे पढ़ते हैं। इन द ईयर 1494 Luca di Borgo Paglioli, an Italian merchant, introduced double entry system, bookkeeping system. Due to the Industrial Revolution in the 18th and 19th century, large-scale operations were carried on and joint stock companies emerged as an important form of organization. So, इन्होंने भी 1494 के दौरान लूसा दी बार्गो पेसिलियोली ने, जो कि एक इटालियन मर्चेंट थे, उन्होंने भी डबल एंट्री सिस्टम बताया था। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब है जिसका एक डेबिट होता है, जिसका एक क्रेडिट होता है। तो ये जाके आगे और रिसर्च बढ़ता गया 18 एंड 19 सेंचुरी में। वैसे ही इट ऑल्सो इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ द ओनरशिप फ्रॉम द मैनेजमेंट, और आगे जाके मैनेजमेंट और ओनरशिप का बाइफर्गेशन हो गया। पहले के ज़माने में एक ही इंसान खुद ओनर भी रहता था और वो खुद मैनेज भी कर लेता था, लेकिन जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ता गया, पीरियड्स आगे बढ़ते गए, सेंचुरीज़ आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे ओनरशिप का अलग प्लेस एंड मैनेजमेंट का अलग जगह वो बना दिया गया। यानी कि इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया कि ओनर कोई और रहेगा और उसको मैनेज वो करेगा जो बहुत ही अच्छा किस्म का मैनेजमेंट कर सकता है। So hence, to safeguard the interest of the owners and investors, the business establishments required detailed information about the business, which paved the way for development of comprehensive financial accounting information system. So that is why it is very much important for you all बच्चों कि ये समझ जाना कि owners and managers का मतलब क्या होता है। ओनर्स वो होते हैं जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने खुद के बिजनेस में या किसी और के बिजनेस में, और ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल उनको दिया जाता है ताकि वो बिजनेस कर सके, रन कर सके। मैनेजर्स वो होते हैं जो मैनेजमेंट करता है, यानी कि पूरा स्टाफ देखना, किसको क्या दायित्व देना, किसको क्या ड्यूटी देना, उसको बोला जाता है मैनेजमेंट। सो दिस इज़ व्हाट कॉल्ड अकाउंटिंग। In the 20th century, the need for analysis of financial information for the managerial decision making caused emergences of the management accounting as a separate branch of accounting. 20th century में ये देखा गया कि financial information जो है
वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैनेजरियल डिसीजन उससे रिलेटेड करता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि फ़िनेंशियल अकाउंटिंग अच्छी तरह से चले एंड उसके बाद हम लोग कुछ मैनेजरियल डिसीजन ले सकते हैं। Though accounting was individual centric in the initial stage of evolution of accounting, it has gradually developed into social responsibility accounting in the 21st century. This is due to the vast growth in the business activities as a result of development in various fields. Thus, accounting has become inevitable in the modern world for business. So students, 21st century भी आ चुका है एंड चंद्रगुप्त मौर्य से लेके आज तक ये अकाउंटिंग जो है, ये फिनेंशियल अकाउंटिंग जो है, इसको बहुत ज़्यादा मायने दिया जाता है। ये भी कहा जाता है कि बिज़नेस में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फाइनेंस होता है। यस बच्चों, आपको पता रहेगा आज की दुनिया में पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। वैसे ही बिज़नेस में अगर पैसा नहीं तो बिज़नेस क्या काम का, बिज़नेस फिर किस तरह से कोई चला सकता है। सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर डूइंग different kinds of an accounting policy under bookkeeping and accountancy in each and every business. वो भले ही वो बिज़नेस बड़ा हो, छोटा हो या मीडियम साइज़ का हो, वो बिज़नेस भले ही रिमोट प्लेसेस में हो, रूरल प्लेसेस में हो, विलेजेस में हो, अर्बन एरियाज़ में हो या मेट्रो सिटीज़ में हो, बिज़नेस बिज़नेस होता है और उसमें अकाउंट्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। So students, now we will going to see about the meaning and different definitions made by different accounting peoples. In simple word, the bookkeeping means recording of the business transactions in the books of account in a systematic way. So students, ये आपको जो लाइन है बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसको आपको बाय हार्ट करना ही है। 2-3 बार अगर पढ़ लेंगे देखकर तो आपको बाय हार्ट हो जाएगा। सो सिंपल वर्ड्स में बोला है कि बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है। इट्स नथिंग बट रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन अ सिस्टमैटिक वे। जिस तरह से आप सिस्टमैटिक वे बताएंगे उसी तरह से वो रिकॉर्ड होगा और वो अच्छी तरह से रिकॉर्ड करके हमारे हिस्ट्री कहलाएगा। ऑल द मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड डेट वाइज। जितने भी रिकॉर्ड है वो डेट वाइज होना चाहिए और वो एक्यूरेट होना चाहिए। एक्यूरेट का मतलब क्या है? परफेक्ट। अगर मैंने कहा कि 45.83 तो 45.83 होना चाहिए, आप उसको 46 नहीं कर सकते हैं अकाउंट्स में। सो ये होता है छोटी छोटी चीज़ें जो आपको एक्यूरेट बनाता है। डेबिट को डेबिट की जगह में और क्रेडिट को क्रेडिट की जगह में होना चाहिए। बिजनेस रिजल्ट्स फ्रॉम सच रिकॉर्ड्स एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। अभी बच्चों, बीइंग अ कॉमर्स एंड MCVC स्टूडेंट्स, यू ऑल शुड नो अबाउट द थिंग्स विच इज़ कॉल्ड 2 years। बहुत से ईयर्स होते हैं लेकिन उसमें से एक ईयर जो हम लोग को बचपन से पता है विच इज़ कॉल्ड 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। इसको बोला जाता है कैलेंडर ईयर, जो हम लोग बचपन से देखते हैं। न्यू ईयर और 31 हम लोग क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। बट ऑन द अदर हैंड हम कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, हम कॉमर्स सेक्शन में कॉमर्स पढ़ने आए हैं, अकाउंट सीखने आए हैं। सो अकाउंटिंग का फिनेंशियल ईयर क्या होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। सो ये होता है फिनेंशियल ईयर। आपको समझ में आ जाएगा जब भी हम और भी आगे जाके सम सॉल्व करेंगे। आपको सिर्फ यही ध्यान में रखना है कि 2 तरह के ईयर होते हैं। एक जो कैलेंडर ईयर होता है, जैसे कि 1 जनवरी 2020 को ले लीजिए टू 31 दिसंबर 2020। सो ये होता है आपका कैलेंडर ईयर, जो आपके हर एक मोबाइल में कैलेंडर होता है अवेलेबल, वो है। लेकिन फिनेंशियल या अकाउंटिंग ईयर का मतलब है जो होता है 1 अप्रैल
2020 से चालू, यानी कि कोई भी ईयर हो सकता है, टू, मैं सिर्फ ये ईयर की बात कर रही हूँ, 31 मार्च 2021। ओके, सो ये होता है फिनेंशियल ईयर, यानी कि इन शॉर्ट आप बता सकते हो कि 1 अप्रैल से चालू होता है टू 31 मार्च अकॉर्डिंग टू द ईयर वाइज जैसे भी रहता है। सो दिस इज़ व्हाट कॉल्ड अकाउंटिंग ईयर। सो बुक कीपिंग इज़ एन आर्ट और अ साइंस ऑफ सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग। बुक कीपिंग को आर्ट भी बोला गया है कि आप किस तरह से वो मेंटेन करते हो, और साइंस भी बोला गया है क्योंकि वो एक सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग करता है और उसी के साथ क्लासीफाइंग करता है, समराइजिंग करता है। अभी क्लासीफाइंग का मतलब है क्लासीफाई करना अलग अलग जगहों में, सेल्स के रिकॉर्ड सेल्स की जगह में, परचेस के रिकॉर्ड परचेस की जगह में, सेल्स रिटर्न का रिकॉर्ड सेल्स रिटर्न में। इसी को क्या बोला जाता है? क्लासिफिकेशन। समराइज्ड उसको बोला जाता है कि ये एंट्री किसने किया। ओके, मतलब रीजंस लिखना। सो द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ द बिजनेस ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड जनरली 1 ईयर, और ये सारी चीज़ें कभी होता है? एक 1 फिनेंशियल ईयर में होता है, यानी कि एक साल में हो जाता है। दैट इज़ 1 अप्रैल टू 31 मार्च। सो ये था मीनिंग। अभी हम लोग आगे देखते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। So, according to Richard E. Sterling, the art of analyzing and recording business transactions, reporting results of business operations through periodic statements, and interpreting such results for purposes of effective control of future operations. Those are called as what? Those are called as bookkeeping का डेफिनेशन। इसका मतलब है वही जो अभी मैंने बताया, इट इज़ वन काइंड ऑफ एन आर्ट एंड इट इज़ ऑल्सो अ रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये एक टाइप का रिपोर्टिंग होता है। अगर आपका बॉस ने पूछा कि कल का क्या है, कितना सेल्स हुआ है, या पिछले मंथ का कितना सेल्स हुआ है, तो आपके पास पूरा एक पर्टिकुलर डिटेलिंग रहेगा आपके बुक में। तो वो बुक क्या है? दैट इज़ नथिंग बट इट इज़ कॉल्ड एज बुक कीपिंग। According to J.R. Batley-Boy, bookkeeping is an art of recording business dealing in a set of books। यानी कि यहाँ पे ये बोला गया है एक पर्टिकुलर सेट ऑफ बुक्स में सारे रिकॉर्डिंग्स अच्छी तरह से किए जाते हैं, उसको क्या बोला जाता है? सेट ऑफ बुक्स। सो आगे के जो डेफिनेशंस है वो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू फील यू कैन गो अहेड, क्योंकि इन सब का मीनिंग वही है कि बुक कीपिंग इज़ जस्ट अ रिकॉर्ड डेट वाइज सिस्टमैटिक एंड समराइजिंग एंड एनालिसिंग ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन। ओनली एंड ओनली बिजनेस ट्रांजैक्शन, यानी कि मनी के लेन देन को होता है, गुड्स के लेन देन में होता है। यहाँ पे मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, इनका कुछ भी लेन देन नहीं होता है। इट इज़ नॉट कैजुअल, इट इज़ ऑल प्रोफेशनल। यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज का जो लेन देन होता है वही यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। और वो भी क्यों रिकॉर्ड किया जाता है? बिकॉज ऑल अबाउट मनी। क्योंकि 1 रुपये भी अगर मेरे बिजनेस से कहीं और गया तो क्यों गया और कहाँ गया, वो सारी चीज़ें। अगर 2 रुपये अगर मेरे बिजनेस में आया तो कहाँ से आया, क्यों आया, क्या आप गुड्स मैंने बेचा है, कितने में लिया था और कितने में बेचा था। सो ये सारे ट्रांजैक्शंस को क्या बोला जाता है? नथिंग बट बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। So I hope so students you have gone through a very nice detailing। मैंने बहुत ही डिटेल्ड में समझाया आपको इंट्रोडक्शन ऑफ द बुक कीपिंग अकाउंटेंसी, एंड आई होप सो ये वीडियो आप 1-2 बार और भी पढ़ लेंगे या देख लेंगे तो आपको बुक खोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके ये वीडियो में ही आपका बुक रहेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो वॉच करने के लिए। नेक्स्ट लेक्चर प्लीज़ बी रेडी, एंड yes, if it is very nice video, please don't forget to like and also do good comments. Thank you so much for your precious time. Keep your mask on your face.
बाय बाय, टेक केयर।